नमस्कार दोस्तों, सोरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए हिंदी का ये स्पेशल टेस्ट सीरीज लेके आ गए हैं और इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बिहार बीएड एंट्रेंस में भी हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, 1 से लेके 15 तक नंबरिंग कीजिए और देखिए कि इस सेट में आपका कितना मार्क आता है। आपको जो ही मार्क आए आप हमें कमेंट करके बताइए और देखिए कि आपका तैयारी अभी कितना लेवल तक पहुँचा है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें कि जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है। तो ऑप्शन में वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य। तो देखिए मौखिक भाषा की जो है आधारभूत इकाई क्या होती है, तो वो होती है ध्वनि। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि मौखिक भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा शब्द। शब्द जो है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है और वाक्य जो है आपको मौखिक भाषा की सबसे बड़ी इकाई होता है। और लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या होता है, तो वो होता है वर्ण होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है। तो ऑप्शन में कंठ, तालु, ओठ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है, तो कंठ है। उसके बाद सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए तालु जो है आपको, तालु आपको च वर्ग का उच्चारण स्थान है। उसके बाद ओठ जो है आपको प वर्ग का उच्चारण स्थान है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो देखिए मिठास जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा का मतलब ये हो गया कि जिसे आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे मिठास हो गया, प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गया, सुंदरता हो गया। इसे आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ एक एहसास है। कोई भी किसी से प्यार करता है तो क्या वो देखता है, सिर्फ एक फीलिंग है, एक एहसास है। ठीक है। अब देखिए संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो ऑप्शन में शब्द के पहले, शब्द के बाद, शब्द के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उपसर्ग का प्रयोग जो है शब्द के पहले होता है। और आपको बता देते हैं, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। तो प्रत्यय का प्रयोग जो है शब्द के बाद में होता है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन में मधुकर, सुधा, सूर सरिता, अर्धांगिनी। तो देखिए गंगा का जो है ये पर्यायवाची शब्द जो होता है सूर सरिता होता है। उसके बाद सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। देखिए भौरा सुने होंगे, जैसे कहते हैं ना कि फूल पे भौरा मंडराता है, तो वो भौरा जो है उसका पर्यायवाची शब्द होता है मधुकर। उसके बाद देखिए अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। आप देखे होंगे कभी कभी सुधा का, जब आप शादी ब्याह में 20 किलो वाला दही मंगाते हैं तो उस पर अमृत लिखा रहता है, बल्कि सुधा नहीं लिखा रहता है। तो देखिए वहाँ जो है वो अपना सुधा कंपनी वाला, ये तो पर्यायवाची शब्द है, इसीलिए सुधा की जगह अमृत भी लिख देता है। उसके बाद देखिए पत्नी का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो अर्धांगिनी होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन है। तो ऑप्शन में पंजाब, नागालैंड, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाषाई आधार पर जो है गठन होने वाला पहला राज्य कौन है, तो वो है इनमें से कोई नहीं। आप लोग क्या मारते हैं आंख मूंद के, उत्तराखंड, जो कि गलत है। देखिए सही आंसर क्या होगा इसका, तो आंध्र प्रदेश होगा। तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में उनको कन्फ्यूज रहता है कि किस क्या मारे, उत्तराखंड मारे या आंध्र प्रदेश मारे। तो देखिए आंध्र प्रदेश मैप में देखिएगा तो वो नीचे है। ठीक है। और उत्तराखंड जो है अपने उत्तर मतलब भारत में आता है। तो हम लोग भी उत्तर भारत में आते हैं, बिहार भी। तो देखिए आप यहाँ क्लियर कर लीजिएगा कि जो नीचे वाला भाग है उत्तराखंड, ये जो है आंध्र प्रदेश, वह जो है पहला जो है भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य था। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन में 8, 14, 20, 22। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है कुल अभी वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अब आपको बताते हैं कि संविधान के जो है 8वीं अनुसूची में इस सभी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। मगर जब संविधान में 1950 में जब पहली बार भाषाओं को मान्यता मिल रहा था, तो उस समय जो है 14 भाषाओं को मान्यता मिला था। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास के कोई भी पद प्रधान न हो तो उसे कौन समास कहते हैं। तो ऑप्शन में तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो आपको बता देते हैं कि देखिए समास का जो है परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
है। तो यह जो है बहुब्रीहि समास का जो है परिभाषा है। बहुब्रीहि समास का जो परिभाषा ही होता है कि इसके कोई भी पद प्रधान नहीं होते। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। और समास का अर्थ होता है संक्षेपण। ठीक है, यह जो है बड़ा शब्द को छोटा कर देता है। अब जैसे देखिए एक छोटा समास ले लीजिए, जैसे कहते हैं ना नीलकंठ, तो इसको जब बड़ा कर दीजिएगा तो वो क्या होता है कि जिसकी यानी नीला है कंठ जिसका, तो जैसे नीलकंठ, तो वो क्या करता है ना कि बड़ा शब्द को छोटा कर देता है। तो संक्षेपण भी, और यह आपके बिहार बीएड इंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के पहले राष्ट्र कवि कौन है? तो ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा। तो आपको बता दें कि हिंदी साहित्य के जो है पहले राष्ट्र कवि कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त थे। और दूसरे हिंदी साहित्य के राष्ट्र कवि कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर थे। और हिंदी साहित्य में जो है कवियों का कवि जो है हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। और आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो ऑप्शन में देवनागरी, हिमालय, वरुण, भारत। तो आपको बता देते हैं कि देखिए इसमें से जो है देवनागरी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आपको बताते हैं कि जितने लिपियों के नाम है, जैसे देवनागरी लिपि हो गया, रोमन लिपि हो गया, खरष्टू लिपि हो गया, गुरुमुखी लिपि हो गया, यह सब जो है स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद देखिए इसमें है हिमालय। तो आपको बता देते हैं कि जितने पर्वतों के नाम हो गया, हिमालय, रॉकी, एंडीज, यह सब जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, उसके बाद जितने ग्रह के नाम है, जैसे मान लीजिए शुक्र हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, अरुण, वरुण, यह सब जो है आपको पुल्लिंग शब्द है। बस एक छोड़ के अपना पृथ्वी, यह भी ग्रह है, तो पृथ्वी जो है आपको स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक ना। उसके बाद जितने देखिए देश के नाम है, चाहे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, तो यह सब भी जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक ना। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले छोटा समय लेकर हम आपको बताते हैं कि यह जो डिस्प्ले पे नंबर देख रहे हैं 70 50 38 71 42, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और हम आप लोग के लिए जो है बिहार बोर्ड एंट्रेंस के लिए स्पेशल नोट्स तैयार किए हैं। तो आप लोग सभी लोग नोट्स लीजिए। और देखिए नोट्स अच्छा नहीं लगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पैसा रिफंडेबल है। आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप हमसे पैसा रिटर्न ले सकते हैं। और मात्र जो है छोटा सा शुल्क आपसे 99 रुपया ले रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर लीजिए। और यही मेरा फ़ोनपे गूगल पे नंबर है। ठीक है, अनुराग कुमार के नाम से है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और सबसे प्राइवेसी की बात यह है कि आप अगर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो इस ग्रुप में आपका कोई नंबर नहीं देख पाएगा। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, इसमें पूरा प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताएं। तो ऑप्शन में स्वयं, मैं, कोई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है? तो कोई। जैसे मान लीजिए आपके दरवाज़ा या गेट पे जब आप रूम के अंदर रहते हैं और कोई ढकढकाता है, नॉक करता है, तो आप कहते हैं ना कि कोई होगा। आप ढकढका रहा है, कोई व्यक्ति है बगल में मगर अभी अनजान है। ठीक है, अभी अनिश्चित है कि कौन होगा। या मान लीजिए कुछ भी जो होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए एक मुट्ठी चावल आप लेते हैं तो उसमें कितना दाना होगा यह निश्चित नहीं है। ठीक है, और आपको बता देते हैं कि सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। कौन कौन? तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो इसमें से देखिए यह जो है स्वयं जो है, स्वयं आपको है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। उसके बाद मैं जो है यह पुरुष, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की जननी किस भाषा को कहते हैं? तो ऑप्शन में अंग्रेजी, संस्कृत, अवधी, मैथिली। तो देखिए हिंदी की जननी जो है संस्कृत को कहते हैं, क्योंकि हिंदी का जन्म जो है संस्कृत भाषा से ही हुआ है। आपको बता देते हैं कि हमारे भारत में जो है सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है, उसके बाद जो है आपको बांग्ला बोला जाता है। और पूरे जो है वर्ल्ड लेवल पे अगर विश्व में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कौन भाषा बोला जाता है? तो अंग्रेजी। और हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा कौन भाषा बोला जाता है? तो मैथिली बोला जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन में पुरानी बात को याद करना, अपना काम बना लेना, अत्यंत प्रशंसा करना, धमकाना। तो देखिए आंखें दिखाने ये जो है मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो धमकाना। अब सभी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ये जो है पुरानी बातों को याद करना, यह किस मुहावरा का जो है अर्थ है? तो आप सुने होंगे कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका जो है मुहावरे का अर्थ होता है पुरानी बातों को याद करना। उसके बाद देखिए अपना काम बना लेना जो है, यह जो है आपको अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अत्यंत प्रशंसा करना जो है यह किसका है? तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका जो है मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत प्रशंसा करना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की किस भाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन में मैथिली, उर्दू, उपरोक्त दोनों भाषा को,
और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिहार के जो है दो भाषाओं को कौन कौन, मैथिली और उर्दू को मान्यता प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा, सी नंबर, यानी उपरोक्त दोनों भाषा को। ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन में हिंदी, अंग्रेजी, मैंदारिन, उर्दू। जैसा कि ऊपर बताए हैं कि वर्तमान में जो है विश्व में सबसे ज़्यादा 113 करोड़ जनसंख्या जो है अंग्रेजी बोलता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है मंदारिन, चाइना की भाषा, 111 करोड़ जनसंख्या। ठीक ना। और हमारे भारत में जो है हिंदी बोला जाता है सबसे ज़्यादा। तो आप लोग को इस 15 क्वेश्चन में कितना मार्क आया हो आप हमें कमेंट करके बताइए। और जैसा कि हम नंबर बता दिए थे, जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमसे, आप 99 रुपये पेमेंट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।